तो उसमें 2 मूर्तिकार और 2 चित्रकारों को पढ़ा है, इसमें ऐड किया है मैंने। तो रविंद्रनाथ और गगनेंद्र नाथ, इन 2 आधुनिक चित्रकारों के बारे में। और तीसरा है रामकिंकर बेज, आधुनिक मूर्तिकार के बारे में। और चौथा है देवी प्रसाद राय चौधरी, आधुनिक मूर्तिकार के बारे में। 2 चित्रकार और 2 मूर्तिकार, इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन निकाल के लेके आया हूँ। 100 के करीबन क्वेश्चन होंगे इसमें। तो सभी को हेलो, गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। किस आधुनिक कलाकार ने भारतीय कलाकारों को स्वतंत्र व स्वच्छंद शैली में चित्रण करना सिखाया था? अंकिता तिवारी जी, गुड इवनिंग। देखिए, किस आधुनिक कलाकार ने भारतीय कलाकारों को, यानी कि जो आधुनिक कलाकार थे उन्होंने भारतीय कलाकारों को स्वतंत्र होकर, मतलब कला करना, स्वच्छंद खुले वातावरण में स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर अपने मन के विचारों के अनुसार चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया था। तो वो आधुनिक कलाकार कौन थे? तो इसमें 33 नंबर का 2 कमेंट आया है, शिखा जी का आया है। 33 का 3 रविंद्रनाथ, किशोर कुमार जी बता रहे हैं रविंद्रनाथ। तो इन्होंने बिल्कुल सही बताया है, रविंद्रनाथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34, चित्रकार, लेखक, कवि और संगीतकार भी थे। देखिए, इनमें से कौन है जो चित्रकार भी थे, लेखक भी थे, कवि भी थे, संगीतकार भी थे और साथ में एक नाटककार भी थे? तो वो कौन है दोस्तों? तो किशोर कुमार जी बता रहे हैं रविंद्रनाथ। संजय सिंह जी, रविंद्रनाथ बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35, रविंद्रनाथ ने विचित्रा क्लब की स्थापना कब की थी? रविंद्रनाथ ने विचित्रा क्लब की स्थापना है वो कब की थी? 35 क्वेश्चन का बताइए। तो सन 1915 में, यानी 1915 में रविंद्रनाथ ने विचित्रा क्लब की स्थापना की थी। तो 35 का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन रहेगा हमारा। किस चित्रकार के चित्रों को पागल व्यक्ति की कला कहकर पुकारा जाता है? यानी कि कौन से जो आधुनिक चित्रकार हैं उनमें जिनकी कृतियों को पागल व्यक्ति की कला कहकर पुकारा जाता था, क्योंकि ये इसलिए कहते थे कि उनके जो चित्र ना शीर्षकहीन चित्र बनाए थे। सर्वाधिक है वो चित्रों में कोई शीर्षक नहीं था, तो इनकी पेंटिंग को पागल व्यक्ति की कला कहकर पुकारते थे। तो वो थे दोस्तों रविंद्रनाथ। क्या हो जाएगा? 36 नंबर का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ। मीनू सागर जी बिल्कुल सही। संजय जी आपने भी बिल्कुल सही। किशोर कुमार आपने भी बिल्कुल सही बताया, रविंद्रनाथ। 37 क्वेश्चन देखते हैं। शांति निकेतन की स्थापना सन 1918 में किसने की थी? 1918 में शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो लाइबा जी, ब्रिजेश सैनी जी बता रहे हैं ऐसे। शायद चौथे क्वेश्चन ऑप्शन किसका बता रहे हो आप? देखिए, शांति निकेतन की जो स्थापना है ना 1918 में, ये किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है रविंद्रनाथ। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ। 37 का 3 राजेंद्र जी, ब्रिजेश जी बता रहे हैं 3 नंबर रविंद्रनाथ, बिल्कुल सही बताया। रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब की? देखिए, रविंद्रनाथ इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना 1918 में की, रविंद्रनाथ ने। और शांति निकेतन में कला भवन की जो स्थापना की थी रविंद्रनाथ ने, वो की थी कब? 1919 में। कब की थी? 1919 में, यानी 1919 में। 1919 में कला भवन की स्थापना शांति निकेतन में रविंद्रनाथ के द्वारा की गई थी। और उससे 1 वर्ष पहले 1918 में, 1918 में रविंद्रनाथ के द्वारा शांति निकेतन की वो स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, शांति निकेतन को वर्तमान में विश्व भारती के नाम से जाना जाता है, कॉलेज। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन देखिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय? 39 क्वेश्चन हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वो कौन थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है दोस्तों रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था ये? 1913 में, यानी 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गीतांजलि नामक जो काव्य संग्रह लिखा था उस पर रविंद्रनाथ को ये नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए,
क्योंकि ये कवि भी थे, साथ में लेखक भी थे, तो इन्होंने एक गीतांजलि काव्य संग्रह लिखा था। तो रविंद्रनाथ है दोस्तों, इन्होंने हमारा भारत का जो जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत, वो भी लिखा है। यानी बहुत सारे ग्रंथों के बारे में, इनके बारे में चर्चा मिलती है कि इन्होंने लगभग 2200 के करीबन ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो देखिए 40 क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ पे हुई थी? तो अर्चना जी बता रहे हैं पेरिस में। तो बिल्कुल सही बताया आपने, इनकी पहली प्रदर्शनी है वो पेरिस में हुई थी। और ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, रविंद्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में कब हुई थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1930, यानी 1930 में रविंद्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी है वो पेरिस में हुई थी। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। और दूसरी है वो मुंबई में हुई, फिर उसके बाद कलकत्ता में। इस प्रकार से इनकी प्रदर्शनियाँ हुई हैं। 41 क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ को गीतांजलि पुरस्कार 1913 में किस पर मिला था? सॉरी, गीतांजलि पुरस्कार लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जगह टाइपिंग में गलत हुआ है दोस्तों। ये जो गीतांजलि है इसकी जगह नोबेल पुरस्कार पढ़ लेना आप। रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार 1913 में किस पर मिला था? तो वो दोस्तों मिला था गीतांजलि पे। तो दीप्ति वर्मा दूसरा ऑप्शन बताया है, गीतांजलि बिल्कुल सही बताया। अगला क्वेश्चन देखिए 42, रविंद्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में कब हुई थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रजेश सैनी जी बता रहे हैं 1932, अंकिता तिवारी जी बता रहे हैं 1932। रविंद्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में कब हुई थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। कब हुई थी? 1930 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 देखिए, औरत की मुखाकृति किसकी करती है? दोस्तों औरत का मुख बना हुआ है, जो औरत की मुखाकृति है वो कृति किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है 43 का। 44 का क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? 44 क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में जारा साको में हुआ था 7 मई 1861 को, यानी 1861 को। 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कलकत्ता के जारा साको में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 45, रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता का नाम? दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर है, इनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गगनेंद्रनाथ ने किसके साथ मिलकर 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? दोस्तों गगनेंद्रनाथ इन्होंने 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना है वो किसके साथ मिलकर की? 2 लोगों ने मिलकर की थी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अवनिंद्रनाथ। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निहाल कुमावत जी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल। ब्रिजेश जी आपने भी सही बताया। किशोर कुमार जी आपने भी बिल्कुल सही बताया है अवनिंद्रनाथ। ज्योति शर्मा जी आपने भी तीसरा बिल्कुल सही बताया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 क्वेश्चन देखिए, चैतन्य महाप्रभु चरित्रमाला किसने चित्रित की? चैतन्य महाप्रभु चित्रमाला है वो किसने चित्र की थी? गगनेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, यामिनी रॉय, असित कुमार। चैतन्य महाप्रभु चरित्रमाला जो श्रृंखला तैयार की थी दोस्तों चित्रों की, तो ये किसके द्वारा की गई थी? दीप्ति वर्मा बता रहे हैं गगनेंद्रनाथ। किशोर कुमार जी गगनेंद्रनाथ बता रहे हैं। और भी बताइए। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु चरित्रमाला ये गगनेंद्रनाथ के द्वारा की गई। इसमें पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होता है। सुनील गुप्ता जी चौथा, असित कुमार नहीं होगा, इसमें गगनेंद्रनाथ होगा। निधि जी बिल्कुल सही बताया। राम बनर्जा बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपने गलत बता रहे हो। ब्रजेश सैनी सही बताया है। राजू जी बिल्कुल सही बताया है। शेखा बिल्कुल सही बताया शेख जी। ब्रजेश सैनी जी आपने भी बिल्कुल सही बताया है। पहला चैतन्य महाप्रभु चित्रमाला है ये गगनेंद्रनाथ द्वारा की गई। तो ये दोस्तों इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक का कुल 21 चित्रों के बारे में बनाया गया है। कितने चित्र बने हुए इसमें? 21 चित्र बने हुए हैं।
तो ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेतन ने महाप्रभु चित्रमाला जन्म से देह तक कितने चित्र बनाए? देखो दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें 21 बने हुए चित्र, तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है 48 का। चलिए 49 क्वेश्चन देखिए। प्रख्यात प्रथम भारतीय व्यंग्य चित्रकार कौन थे? दोस्तों व्यंग्य चित्रकार कौन थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? 49 में गगनेंद्र नाथ है वो, दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए 50 क्वेश्चन देखिए अगला। रूपम पत्रिका में चित्रों का प्रकाशन किस चित्रकार ने करवाया था? रूपम पत्रिका किसने करवाया था दोस्तों? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? गगनेंद्र नाथ, तीसरा ऑप्शन। संजय सिंह जी बिल्कुल सही बताया आपने। निक्की जी आपने भी सही बताया। पंजाब में अमन की वापसी करती किसके द्वारा बनाई गई? 51 क्वेश्चन है। पंजाब में अमन की वापसी जो करती है वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होता है गगनेंद्र नाथ। दोस्तों जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था पंजाब में, जलियांवाला बाग में हत्याकांड है, तो उससे संबंधित है वो। पंजाब में अमन की वापसी इस प्रकार के कार्टूनिस्ट चित्र बनाया था गगनेंद्र नाथ ने। तो ठीक है दोस्तों, तो इसमें चौथा ऑप्शन राइट हो जाता है। 52 क्वेश्चन देखते हैं। गगनेंद्र नाथ ने किस जापानी चित्रकार से चित्रण विद्या सीखी थी? दोस्तों गगनेंद्र नाथ ने जापानी चित्रकार कौन थे जिसे चित्रण विद्या सीखी थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है ओकाकुरा। किससे सीखी थी? ओकाकुरा से। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ज्योति शर्मा 52 का सी, तीसरा बिल्कुल सही बताया। किशोर कुमार जी आपने भी बिल्कुल सही बताया। अगला क्वेश्चन देखिए। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस चित्रकार ने बनाए? ईसा के जीवन पर आधारित चित्र है वो किस चित्रकार ने बनाए थे? तो 53, तो इसमें हमारा राइट आंसर होता है गगनेंद्र नाथ। सहीका जी बिल्कुल सही बताया गगनेंद्र नाथ। ब्रिजेश सैनी जी गगनेंद्र नाथ बिल्कुल सही बताया है। 54 क्वेश्चन देखिए। रविंद्रनाथ का पोर्ट्रेट तेल रंग में किसने बनाया था? रविंद्रनाथ का जो पोर्ट्रेट है वो तेल रंग में किसने बनाया था? तो 54 में हमारा राइट आंसर क्या होगा? गगनेंद्र नाथ के द्वारा बनाया गया है। तुषार जी तीसरा ऑप्शन गगनेंद्र पीछे का बता रहे हो, शायद सही बता रहे हो। अगला क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है। रविंद्रनाथ का जो पोर्ट्रेट है वो तेल रंग में गगनेंद्र नाथ के द्वारा बनाया गया है। 55 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। रविंद्रनाथ का जो आपको पोर्ट्रेट है एक वो मूर्ति के रूप में भी मिलेगा, जो राम किंकर बेज के द्वारा मूर्ति बनाई गई है रविंद्रनाथ का पोर्ट्रेट। गगनेंद्र नाथ ने किस शैली में कार्य किया? गगनेंद्र नाथ है वो किस शैली से संबंधित है दोस्तों? तो इन्होंने घनवादी शैली से प्रभावित थे। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाए। ज्योतिष कुमारी जी बिल्कुल सही बताया है। ज्योति शर्मा जी बिल्कुल सही। ज्योति कुमारी जी 56 का आगे बता रहे हैं आप। गगनेंद्र नाथ का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? 56 क्वेश्चन है हमारा। गगनेंद्र नाथ का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? पश्चिमी बंगाल में 17 सितंबर 1867 में हुआ था। कब हुआ था गगनेंद्र नाथ का जन्म? पश्चिम बंगाल में 17 सितंबर 1867 को कोलकाता में हुआ था गगनेंद्र नाथ का जन्म। 57 क्वेश्चन देखते हैं अब। दी स्ट्रीट कार्टून सीरीज किसके द्वारा बनाई गई? दोस्तों कार्टूनिस्ट जो चित्रकार हैं, कार्टून के रूप में कार्य करने वाले सबसे पहले वो गगनेंद्र नाथ थे। दी स्ट्रीट कार्टून सीरीज है वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये दोस्तों गगनेंद्र नाथ के द्वारा बनाई गई है। तो 57 का दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांति निकेतन के संस्थापक थे। शांति निकेतन की स्थापना करने वाले दोस्तों संस्थापक है वो कौन थे? तो वो रविंद्रनाथ थे। मैंने आपको बताया था शांति निकेतन की स्थापना 1918 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ के द्वारा की गई थी, और उसमें कला भवन की स्थापना है वो 1990 में रविंद्रनाथ के द्वारा की गई थी। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। 59 क्वेश्चन देखिए। नोल्ड व पोलकली की कृतियों से किसकी कला मेल खाती है? नोल्ड व पोलकली की कृतियों से किसकी कला मेल खाती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रविंद्रनाथ। क्या होगा? 59 का चौथा ऑप्शन हो जाएगा खुशबू खान। बिल्कुल सही बताया रविंद्रनाथ। अगला क्वेश्चन देखिए। रविंद्रनाथ की पुस्तक छायानिका का अलंकरण किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी पुस्तक है छायानिका, जिनका अलंकरण किसने किया? तो दोस्तों 60 हमारा जो क्वेश्चन है इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है नंदलाल।
रविंद्रनाथ की पुस्तक छायानिका का अलंकरण वो किसने किया था? नंदलाल ने किया था। पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्चना सिंह जी 60 का 1, नंदलाल, ज्योति कुमारी जी तीसरा नहीं होगा जी, राजू जी 1 नंबर, नंदलाल बिल्कुल सही बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, ललित कला अकादमी ने रविंद्रनाथ के कितने चित्रों का एल्बम बनाया? कितने चित्रों का एल्बम बनाया? तो दोस्तों ये 40 चित्रों का एल्बम बनाया था ललित कला अकादमी के द्वारा। ज्योति कुमारी जी 40 बिल्कुल सही बताया, 40 चित्रों का बनाया था। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। 62 क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ की कला को बच्चों की कला किसने कहा था? रविंद्रनाथ की जो कला है इसे बच्चों की कला कहने वाले कौन थे दोस्तों? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? अवनिंद्रनाथ ठाकुर, पहला ऑप्शन। मीनू सागर जी 40 बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए मैं 62 क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूँ। तो ये अवनिंद्रनाथ ने कहा था कि रविंद्रनाथ की जो कला है वो बच्चों की कला है, क्योंकि दोस्तों इनके चित्र वो शीर्षकहीन चित्र थे, इनके कोई चित्रों का कोई शीर्षक नहीं होता था, कोई उद्देश्य नहीं होता था, ऐसे ही कल उठाया और कर दिए थे। बाद में जो इनको हमें कुछ प्रतीत के रूप में नज़र आते हैं कि हाँ ये हो सकता है, उस प्रकार से कुछ पेंटिंग है उनको नाम रख दिया गया है कि ये औरत की मुखा करती है, ये वो है इस प्रकार से। तो ये ज़्यादातर शीर्षकहीन चित्र बनाते थे। मीनू सागर जी बिल्कुल सही, तुषार गार्ग जी, निधि मिश्रा जी बिल्कुल सही बताया है आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन आधुनिक चित्रकार स्याह कलम से चित्र बनाता था? दोस्तों कौन आधुनिक चित्रकार स्याह कलम से चित्र बनाता था? तो 63 इसमें हमारा राइट आंसर होता है रविंद्रनाथ। दोस्तों स्याह कलम के बारे में एक मैंने अभी पीछे वीडियो बनाया था, मुगल शैली के बारे में क्वेश्चन निकाल के लाया था मैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि स्याह कलम का जो कार्य है वो शाहजहाँ के काल में शुरू हुआ था। किसके काल में हुआ था? शाहजहाँ के काल में, मुगल शैली में पूछे तो दोस्तों याद रखना। स्याह कलम होता है दोस्तों ओनली ब्लैक कलर से कार्य करना। तो आधुनिक चित्रकार स्याह कलम के चित्र किसने बनाए थे दोस्तों? तो इसमें हमारा 63 का राइट आंसर रविंद्रनाथ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूर्तिकला के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय मूर्तिकला के जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? राम किंकर बेज, दूसरा ऑप्शन। निहाल कुमार जी, ज्योति शर्मा जी बिल्कुल सही बताया, राम किंकर बेज, जिन्हें भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। एक दोस्तों क्वेश्चन ऐसे मिलता है, आधुनिक मूर्तिकला के जनक किसे कहा जाते हैं? तो दोस्तों पॉल सेजान भी आते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन अलग टाइप से बनता है। भारतीय मूर्तिकला के जनक होंगे राम किंकर, आधुनिक मूर्तिकला के जनक ऐसे बोलेंगे तो वो दोस्तों सेजान होंगे, सेजान भी आधुनिक मूर्तिकला के जनक माने जाते हैं। 65 क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने सीमेंट व कंक्रीट में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया था। पहले भारतीय मूर्तिकार थे जिन्होंने सीमेंट व कंक्रीट में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया था दोस्तों, तो वो राम किंकर बेज थे। इन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी, सीमेंट और कंक्रीट का प्रयोग सर्वाधिक किया था प्रभावशाली तरीके से। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। सईखा जी बिल्कुल सही, सुनील गुप्ता जी, देवी प्रसाद नहीं होगा जी, निहाल कुमार जी बिल्कुल सही बताया, राम किंकर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, राम किंकर बेज को पद्म भूषण सम्मान कब मिला? राम किंकर बेज को पद्म भूषण सम्मान मिला था, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान मिला था। तो सईखा जी, दीप्ति वर्मा जी ये बता रहे हैं 1970 में। तो 60 का हमारा राइट आंसर 1970 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मील कोल मूर्ति शिल्प शांति निकेतन में किसके द्वारा बनाई गई? मील कोल जो मूर्ति शिल्प है दोस्तों वो शांति निकेतन में बनी हुई है। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? राम किंकर बेज के द्वारा। राम बनर्जी बिल्कुल सही बताया, अशोक कुमार जी 2 नंबर, राम किंकर बेज बिल्कुल सही बता रहे हो आप, दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने यक्ष यक्षिणी की मूर्ति किसने बताई थी? दोस्तों नई दिल्ली में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके सामने यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बनाई गई है, वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो 68 का हमारा राइट आंसर हो जाता है राम किंकर बेज के द्वारा बनाई गई है। और वो किससे बनी है दोस्तों? पत्थर से बनाई गई मूर्ति है यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, नई दिल्ली रिजर्व बैंक के सामने पत्थर से बनी हुई है और वो राम किंकर बेज के द्वारा बनाई गई है। तो 68 का चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होता है। शिखा जी, नेहा यादव जी बिल्कुल सही बताया आपने। 69 क्वेश्चन देखते हैं, एकेडमी परंपरा को तोड़ने वाले प्रथम मूर्तिकार कौन है? एकेडमी परंपरा को तोड़ने वाले प्रथम मूर्तिकार कौन है दोस्तों? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम किंकर बेज। 69 का 3 बिल्कुल सही, राम किंकर बेज। अगला क्वेश्चन देखिए, राम किंकर बेज का जन्म कहाँ हुआ? 70 क्वेश्चन देखिए,
राम किंकर बेज का जन्म है वो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ दोस्तों बंगाल, पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में हुआ था। राम किंकर बेज का जन्म 26 मई 1906 में। कब हुआ था? 26 मई 1906 को बंगाल के बांकुरा जिले में राम किंकर बेज का है वो जन्म हुआ था। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए 71 क्वेश्चन देखिए। देवी प्रसाद राय के कला गुरु कौन थे? दोस्तों देवी प्रसाद राय चौधरी जो आधुनिक मूर्तिकार हैं उनके कला गुरु कौन थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो देखिए मैं बता देता हूँ, देवी प्रसाद राय के जो कला गुरु हैं वो अवनिंद्र नाथ थे। तो इसमें पहला ऑप्शन निहाल कुमार जी बिल्कुल सही बताया, अवनिंद्र नाथ। अगला क्वेश्चन देखिए, देवी प्रसाद ने मूर्ति कला में प्रशिक्षण किससे लिया था? देवी प्रसाद राय चौधरी जो आधुनिक मूर्तिकार हैं उन्होंने मूर्ति कला में जो प्रशिक्षण है वो किससे प्राप्त किया था? तो 72 का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ज्योति कुमारी 71 का एक नंबर अवनिंदर बिल्कुल सही। देखिए जो मूर्ति कला में जो प्रशिक्षण है ना ये हिरण्यमय राय से लिया था। किससे लिया? हिरण्यमय राय से। हिरण्यमय राय से देवी प्रसाद चौधरी ने मूर्ति कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो इसमें तीसरा ऑप्शन राइट हो जाए। सहीखा जी बिल्कुल सही बताया आपने। संजय सिंह जी आपने भी सही बताया है। 73 क्वेश्चन देखते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों आधुनिक मूर्तिकार हैं देवी प्रसाद राय चौधरी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों तेजहट, बांग्लादेश के तेजहट। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में तेजहट में हुआ था दोस्तों, बांग्लादेश के तेजहट में। कब हुआ था? 15 जून 1899 यानी 1899 को, 15 जून 1899 को बांग्लादेश के तेजहट में देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म हुआ था। खुशबू खान 2 नंबर बिल्कुल सही। किशोर कुमार जी बिल्कुल सही। राजेंद्रा जी आपने भी बिल्कुल सही बताया तेजहट। 74 क्वेश्चन देखिए, किस मूर्तिकार ने अपने मूर्ति शिल्पों में विशेष टेक्सचर का सर्जन किया था? दोस्तों कौन से मूर्तिकार है जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों में विशेष टेक्सचर यानी अलग ही टेक्सचर का जो प्रभाव धरातल है वो अलग ही प्रकार से क्रिएट किया था? तो वो कौन थे दोस्तों? 74 का 2 बता रहे सहीखा सिंह जी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 74 का? राम किंकर बेज, जिन्होंने सीमेंट और कंक्रीट में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया था ना, उन्होंने अलग ही टेक्सचर यानी पोत का सर्जन किया था। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा राम किंकर बेज 74 का। संजय सिंह जी राम किंकर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए 75, देवी प्रसाद राय को पद्म भूषण सम्मान कब मिला था? देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, इनको पद्म भूषण सम्मान कब मिला था? दोस्तों राम किंकर बेज को मिला था पद्म भूषण 1970 में, और देवी प्रसाद राय चौधरी है इन्हें कब मिला था दोस्तों? ज्योति कुमारी जी बता रही है 1956 में। तो 75 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1958 में। दोस्तों 1958 में मिला था। कब मिला था? 1958 में देवी प्रसाद राय चौधरी को पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संजय सिंह जी बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए 1956 में नहीं है दोस्तों, 1956 में राम किंकर बेज ने मील कोल जो शांतिनिकेतन मूर्ति शिल्प के निर्माण किया था, पीछे मैंने बताया था। देखिए देवी प्रसाद का शिल्प शहीद स्मारक, खुशबू खान बिल्कुल सही 1958। देवी प्रसाद का शिल्प शहीद स्मारक किस धातु में बना है? 76 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देवी प्रसाद का शिल्प है शहीद स्मारक, वो किस धातु में बना है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कांस्य धातु में बना हुआ है। किस धातु में बना हुआ है दोस्तों? शहीद स्मारक कांस्य धातु में बना हुआ है। और दोस्तों ये शहीद स्मारक है वो कहाँ पे बना हुआ था? पटना सचिवालय के सामने बना हुआ है। और ये कब बनाया था? 1956 यानी 1956 में देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा पटना में सचिवालय के सामने शहीद स्मारक मूर्ति बनाई गई थी कांस्य धातु से। दोस्तों इसमें क्या है, ये मूर्ति किस प्रकार से बनी थी दोस्तों? 1942 यानी 1942 की बात है दोस्तों। उस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन, यानी कि अंग्रेज़ों का वो सहयोग ना करें। तो 1942 में असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ 7 युवक थे, तो जो 7 युवक है वो कांग्रेस का झंडा लेके, कांग्रेस सरकार है उनका झंडा लेकर जो पटना सचिवालय है, प्राचीन सचिवालय भवन की तरफ आगे जा रहे थे। ध्वजा फहराने के लिए, झंडा है वो सचिवालय पे फहराने के लिए 7 युवक
आगे बढ़ रहे थे, इस प्रकार से बनी हुई है। तो उसमें अंग्रेज़ों ने उन पर अत्याचार किया, यानी गोली चला दी थी और उनकी हत्या हो गई थी, तो कुछ घायल हो गए थे। इस प्रकार ये पटना सचिवालय के सामने कांस्य धातु में देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा शहीद स्मारक मूर्ति शिल्प बनाया गया है। बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो इसमें चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। 77 क्वेश्चन देखते हैं अब। श्रम की विजय मूर्ति शिल्प वर्तमान में कहाँ पर है? दोस्तों श्रम की विजय जो मूर्ति शिल्प है ये वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के सामने है। तो ये मूर्ति शिल्प है, ये भी देवी प्रसाद राय राय चौधरी के द्वारा बनाई गई है और ये वर्तमान में कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। दोस्तों इसे या तो यहाँ पे देखिए श्रम की विजय मूर्ति शिल्प मिलेगा, या इस जगह आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है ट्रम्प ऑफ लेबर, श्रम की विजय, या ऐसे लिखता है ट्रम्प ऑफ लेबर, इंग्लिश में आ सकता है। और दोस्तों चेन्नई में समुद्र के किनारे 1959 यानी 1959 में बनाया गया था कांस्य धातु में ये मूर्ति शिल्प श्रम की विजय। और यहाँ पे चेन्नई में समुद्र के किनारे जहाँ यह मूर्ति शिल्प बना है, यहाँ देश का प्रथम श्रमिक दिवस मनाया गया था दोस्तों। तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय, पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 78। मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने थे। मद्रास में दोस्तों 1854 में कला विद्यालय खोला गया था, उस समय प्रथम भारतीय प्राचार्य है वो कौन बने थे दोस्तों? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा देवी प्रसाद राय चौधरी बने थे प्रथम भारतीय प्राचार्य मद्रास स्कूल के। तो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाता है। 79 क्वेश्चन देखिए। देवी प्रसाद ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कब बने थे? दोस्तों देवी प्रसाद राय चौधरी है वो ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कब बने थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। कब बने थे? 1953 में। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाता है। 80 क्वेश्चन देखिए। नेपाली लड़की किसका मूर्ति शिल्प है? नेपाली लड़की है वो किसका मूर्ति शिल्प है? देवी प्रसाद, धनराज भगत, शंखो चौधरी, राम किंकर बेज। दोस्तों नेपाली लड़की किसका मूर्ति शिल्प है, ये क्वेश्चन आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों राम किंकर बेज के बारे में पढ़ा, देवी प्रसाद के बारे में पढ़ा, रविंद्र के बारे में पढ़ा और गगनेंद्रनाथ के बारे में पढ़ा। दोस्तों राम किंकर बेज के बारे में एक संथाल फैमिली की जो मूर्ति है दोस्तों वो भी शांति निकेतन के सामने बनी हुई है। 1938 में बनाई थी शांति निकेतन ने। और दोस्तों शांति निकेतन से ही कला डिप्लोमा प्राप्त किया था राम किंकर बेज ने। और टैगोर का व्यक्ति चित्र भी मूर्ति बनाई थी राम किंकर बेज ने दोस्तों। पद्म भूषण 1970 मिला था। और नंदलाल बोस है इनके गुरु थे। अकेडमी परंपरा को तोड़ने वाले प्रथम मूर्तिकार भी राम किंकर बेज थे। आधुनिक मूर्तिकला के जनक कहे जाते हैं दोस्तों। देखिए हमने दो मूर्तिकार और 2 आर्टिस्ट के बारे में इस वीडियो में पढ़ा है दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ये वीडियो।